दुर्बल आयो प्रभु पौत्रिकम नीलम लाज दुर्गम ताज जगत के मन क्रम वचन ध्यान जो लावे समूरख को विद्वान बनाती और दूंगा तेरी दया अगर हो जाए फिर क्या नहीं हो सकता तेरी दया अगर हो जाए फिर क्या नहीं हो सकता हर मूर्ख को विद्वान बनाओ वक्ता और तेरी दया अगर हो जाए फिर क्या नहीं हो सकता तेरी दया अगर हो जाए फिर क्या नहीं हो सकता तू ही ज्ञान की सदा हो भंडार तू ही ज्ञान मैया पीड़ा की सुना दे जनकार सदा हो तेरी जयकार मैया पीड़ा की सुना दे जनकायो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः ॐ नमो देव्ये महादेव्ये अद्यैव मे विशदमानसराजहंस प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्ते विधौ स्मरणं कुतस्ते नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्द्राय तव नेत्र तेन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत हर त्रिपार्थिवगं रजः पितुर्प्रायिधामभिः दिवः सदा गुं सबृहति आतिष्ठ सत्वैकं वर्तते तमः मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है मैया तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है मैया तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है मैया तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है मैया तेरी आरती करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो मैया गाँव में फंसी नाव मेरी तार दो मैया करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो मैया गाँव में फंसी नाव मेरी तार दो मैया दर्द की दवा तेरे पास है दर्द की दवा तेरे पास है जिंदगी दया की है भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है मैया तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है मैया तेरी आरती तुझसे क्या
मांगू सोचूं मैया, जिंदगी अब तेरे नाम कर दी मैया। मांगू तो मैया संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है मैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है मैया तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत घरे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा। वेद तेरी महिमा गाए संत घरे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त दास सभी गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है मैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है मैया तेरी आरती। उतारो है मैया तेरी आरती, उतारो है मैया तेरी आरती। कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरेण प्रदीपितम् आराधिक्यम् अहं कुरुमे पश्यमेव वरदो भव। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे। गजाननं चारुविशालनेत्रं मोञ्जीधरं मूषकवाहनं च चतुर्भुजं चञ्चलकर्णपत्रं गणाधिपं गौरीसुतं नमामि। गणाधिपं गौरीसुतं नमामि। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेशलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेश बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवसलज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वं त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परिमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं
प्रपदे लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे कान्ते शीतामृषतिनिं धृतसारदेन्दर यत्रैकतो विलसिता दसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि मुनया कृतगाङ्गसङ्गं श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि कैलासपीठा सनमध्यसंस्थं भक्तासनन्दा दिभिरर्चमानं भक्तार्तिदावा नलमप्रमेयं ध्यायेदुमाले गीतविश्वभूषणो ध्यायेदुमालिं गीतविश्वभूषणं भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्नयनेक तो वीणा को बजाती अम्बु मंद मंद मुस्काती है माँ शारदे विशारदे को प्रथम मनाऊं मैं दूजे विघ्नहारी श्री गणनायक विनायक के कर चरण रज शीश धरि चढ़ाऊं मैं करके फिर वंदना श्री अंजनी के नंदन की श्री देवी महापुराण आज गाँव में श्री देवी महापुराण गुणगान आज गाँव में और में मकरंद पिपाश लिए निज भक्त बना बस जा रहा हूँ मिलता मग है अनुकूल कहीं प्रतिकूल से होड़ लगा रहा हूँ एक आस तुम्हारे लिए जननी उलझे मन को सुलझा रहा हूँ। बोली श्रीमद देवी भागवत महापुराण की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। देवभूमि के सभी देवताओं की जय हो। गोलूज देवता की जय हो। श्री गोलूज देवता की जय हो।
भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय माँ कल्याणी, कल्याण करने वाली, संपत्ति देने वाली, संकट हरने वाली, आदि शक्ति, जगत जननी जगदम्बा, त्रिपुर सुंदरी, अखिल भुवनेश्वरी की महती कृपा हम सभी लोगों पर है, सभी भक्तों पर है। माई की दया है कि आज श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत छठा दिन है और ऐसे षष्ठ दिवस में आज भगवती के देवी पुराण अंतर्गत गुणगान करते हुए हम लोग श्री राम कथा का गायन हो रहा था और ऐसी पावनी कथा देवी भागवत महापुराण है। ऐसे महापुराण का एक अंग है ये राम कथा और श्री कृष्ण कथा भी है इसमें। तो आइए ऐसे देवी माँ के पुराण में कथा श्रवण करने से पहले हम लोग भक्ति स्वरूपा माँ राधा रानी के पावन नामों का स्मरण करते हुए, उनके स्वरूप का दर्शन करते हुए भगवती के कथा का आनंद लेंगे। श्री राम। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम
जय हो। बोले पुरुष। वो जोड़ा जो निकला है दत्तक पुत्र का धर्म से, कन्या को लेकर के रुचि नामक प्रजापति जी ने उस यज्ञ स्वरूप पुरुष को, यज्ञ नारायण को दे दिया है। अर्थात हम संसारियों को ये शिक्षा दिया कि जो भी धन कमाया जाए वो यज्ञ यज्ञादि के माध्यम से भगवान को, यज्ञ नारायण को समर्पित कर देना ही उस धन की साफल्यता है, हमारे जीवन की सफलता है। अपने परिवार का भी पालन पोषण आवश्यक है और इस संसार की भी व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है और आगे के लिए भी बना लेना अपनी बुद्धिमानी है। ये धार्मिक लोग किया करते हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं। व्यास जी ने कहा, लक्ष्मी नसायाचक दुखहारिणी, वो धन धन नहीं है जो गरीबों के, ब्राह्मणों के, संतों के और भिक्षुकों के कष्ट का हरण ना कर दे। धन वही सफल है। और पुत्रो नसा पंडित मंगलाग्रणी, बेटा सुपुत्र वही है जो अपने क्षेत्र में आगे हो, है ना। हमारे छोटी दीदी यहाँ बैठी है, उनके बड़े बेटा डॉक्टर आयुष खाती जी डॉक्टर हो चुके हैं, लेकिन आगे से मतलब उस क्षेत्र में भी सबसे आगे होना, ये परम सौभाग्य का विषय है। अध्ययन जारी है अभी आगे से आगे सबसे आगे होना चाहिए। मतलब जिस भी क्षेत्र में रहे, पंडिताई में हो तो उसमें भी आगे होना चाहिए। पुत्रो नशा पंडित मंगलाग्रणी, और विद्या नशा अच्युत भक्तिकारिणी, वो विद्या केवल पेट पालने वाली होती है, जो जिससे केवल जीविका मिले, और जो अमृत तुल्य भक्ति को प्रदान करा दे वही विद्या सफल है। अर्थात वो कौन सी विद्या करा सकती है? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा सर्वासु भाषा जननी अस्ति। तो ऐसी संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। और संस्कृत के जब हम स्तुतियां गाते हैं तो माँ प्रसन्न होती है। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते परम जान जाने बिलपनम, परम जाने माता त्वदनुशरणं क्लेशहरणं। ये स्तुति श्री शंकराचार्य जी ने माँ की स्तुति गाई, माँ प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे संस्कृत भाषा में जिन देवता की स्तुति गाएंगे तो ये देव भाषा कही गई है, देवता लोग शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और जनक जी के एक भाई का नाम कुशध्वज है, उनकी भी 2 बेटियां हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इधर भी 4 भाई हैं। 4 भाइयों के साथ में जनक जी और उनके भाई कुशध्वज जी अपनी दोनों बेटियों का, मतलब 4 बेटियों का विवाह कर रहे हैं। भावरे हो रही हैं। जनकपुर की नारियां
उनके स्वरूप का बखान करती हैं। जनकपुर की नारियां कहती हैं, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया है, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चार दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। माथे बर्ण मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे बन मोरिया कुंडल सोहे कनवा, हाथ बर्ण मोतिया कुंडल सोहे कनवा, माथे बन मोरिया कुंडल सोहे कनवा, कर कर गजरार झूले नयनवा, कर कर गजरार झूले नयनवा, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, और दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे बढ़िया जहान है, अखिया न दिखली ना सुनेली न कान है, अखिया न दिखली ना सुनेली न कान है, जुग जुगी जोड़ी जीवे बेमिसाल सखिया, जुग जुगी बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। गगन मगन आज मगन धरतिया, सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे निहाल सखिया, अरे निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा जय हो, चारों दुल्हन सरकार की जय हो, माँ भवानी की जय हो। चारों भाइयों का विवाह बड़े उत्साह उल्लास के साथ में और नगरवासी सानंद क्या उत्सव मना रहे हैं। भावर दिया, सिंदूरदान हुआ, चारों
कन्याएं वधू हुई हैं। कलेवा भोजन में क्या सुंदर गारी हो। समय मिलेगा तो सुनाया जाएगा। और बेटियों को विदा करने के लिए राजा जनक जी महाराज तैयारी बनाते हैं, लेकिन जैसे दशरथ जी तैयार होते तुरंत आकर के हाथ जोड़ लेते हैं, सरकार ये प्रेम ऐसा है बिछोड़ने का मन नहीं करता, एक दिन और रुक जाइए। राजा दशरथ जी के निवेदन मान के एक दिन और रुक जाते हैं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन नहीं, महीना भर रुके हैं। दशरथ जी महाराज 1 महीना निवास किए जनकपुर में। आज लोगों को समय ही नहीं हो, कहते हैं हम बहुत व्यस्त हैं। और चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी महाराज 1 महीना समय दिए। इसके बाद 1 महीना दुल्हा सरकार जनकपुर में निवास करने के बाद चारों दुल्हा चारों वधुओं को लेकर डोली विदा होती है और श्री धाम अयोध्या के आए हैं। बड़े बड़े भाव हैं। दशरथ जी ने, जनक जी ने बड़ी शिक्षा दिया बेटियों को, बेटी ससुरे में रही हा कि चांद बन के। बहुत सुंदर वचन है। राजा जनक जी महाराज विदेह हैं, साधना में बैठते हैं तो अपने देह की भान नहीं रह जाती, देह का ज्ञान नहीं रह जाता। ऐसे ब्रह्म के उपासक जनक जी महाराज भी जब कन्याओं को, बेटियों को विदा करते हैं ना, खंबे से लिपट लिपट के रोते हैं। बेटियां जो होती हैं घर की शोभा बढ़ती है। बेटी का होना बहुत आवश्यक है। जैसे हमारी माया दीदी, बेटियों को विदा किया। जनक जी महाराज अयोध्या में आए, कुछ समय बीता। राजा दशरथ जी महाराज चौथेपन की तरफ उम्र बढ़ी रही थी। एक समय मन में विचार आया, सो गुरुदेव से आज्ञा लिया। गुरुदेव, अब मन में विचार हो रहा है कि ये अवध का राज्य राजकुमार राम को सौंप दिया जाए और हम भी अब आपके साथ में लगकर कुछ भगवान का भजन करें। ये विचार मन में बनाया, सारी व्यवस्था बनी। मुहूर्त वशिष्ठ ऋषि ने विचारा और दूसरे दिन राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी। इधर देवताओं ने मिलकर के सलाह किया कि अगर राम अयोध्या के राजा बन गए तो बात बिगड़ जाएगी। सारे देवता अब कैसे मना करें, क्या करें। वो स्वयं ब्रह्म है श्री राम जी, उनके कार्य में बाधा कौन कर सकता है। सारे देवताओं ने मिलकर सरस्वती मैया से निवेदन किया। माँ सरस्वती मंथरा के मनोमस्तिष्क में आके विराजित हुई। उसके माध्यम से महल में प्रवेश किया और माँ कैकेयी की भी बुद्धि को बदल दिया। राजा दशरथ जी सायंकाल बहुत प्रसन्न मुद्रा में है कि कल हमारा राम राजा बनेगा। लेकिन इधर बात बदल गई है। रानी कैकेयी उपभवन में है, उनको जाके राजा मनाते हैं। रानी ने 2 वरदान मांगा है, सबको पता है। राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगादी।
मांगते ही राजा दशरथ विभूष हो जाते हैं। स्थिति बड़ी दुखदाई हो जाती है। अयोध्या की सूचना जब राम जी को मिलती है तो राम जी प्रसन्न होकर के आके पिताजी को चैतन्य अवस्था में लाकर और कहते हैं, पिताजी ये कोई दुख की बात नहीं, ये तो हमारे सौभाग्य का विषय है। आपने हमें कानन राजू बनाया है, मतलब जंगल का राजा बनाया। राजा तो बनाया ना, भले अयोध्या का नहीं बनाया, जंगल का बनाया। तो राजा ही तो बनाया है, ये हमारा सौभाग्य है। भगवान राम जी जाने के लिए तैयार होते हैं तो लक्ष्मण जी भी तैयार हो जाते हैं और माँ जानकी भी साथ में चल देती है। सारे अवधवासी बहुत दुखी हुए, अश्रु धारा प्रवाह करते हुए सबने तीनों श्री राम लक्ष्मण और सीता जी को विदा किया। सुमंत जी छोड़ने गए। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज मिले हैं। केवट प्रसंग बहुत बढ़िया है, कभी समय मिलेगा तो सुनाने का अवसर बड़े विस्तार से ये राम कथा होती, लेकिन ये देवी भागवत में संक्षिप्त में है, इसलिए संक्षिप्त में करके देवी चरित्र का आख्यान होना है। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज मिले हैं। उन्होंने गंगा पार उतारा और भरद्वाज ऋषि से मुलाकात करके पूछते हैं कि भगवान हे ऋषि प्रवर, हमको कहाँ रहना है। तो भरद्वाज ऋषि ने बताया है कि हे राम, जो लोग आपकी भक्ति करते हो उनके मन में निवास करो। भरद्वाज जी ने कहा कि तुम पूछत मैं रहा हूं कहाँ, और मैं पूछत सब कुचाऊं। हे प्रभु, जहां ना हो तुम सोई दिखाओ उठाओ, जहां पे आप ना हो वही जगह बताओ, अर्थात आप सर्वत्र हैं। हे राम, बसो राम तिनके मन माही, जे अपनी पगति रथ जाही, जिनकी श्रवण समुद्र समाना, बरहि निरंतर हो ही न पूरे, बसो राम तिनके पुर रौरे। अनेक स्थान भक्तों का हृदय स्थान बताया है। और हे राम, अगर इस धरती पर आप लीला करने आए हो, हमें पता है, आपको भी पता है, लीला रूप में आप जानना चाहते हो तो चित्रकूट गिरि करहूं निवास, चित्रकूट पे निवास करिए। वहाँ परम सुरम्य स्थान है, भगवान चित्रकूट में निवास किए हैं। कुछ दिन ऋषियों संतों का संगत किया और इसके बाद में आगे बढ़े हैं। आगे बढ़ते हुए दक्षिण की तरफ गए हैं। भगवान श्री राम दक्षिण से होकर के इधर किष्किंधा आदि होकर के राम आगे बढ़ते हैं। पंचवटी में निवास करते हैं भगवान श्री राम। और पंचवटी में एक रावण की बहन नाम सुपनखा है। सुपनखा से मुलाकात हो जाती है। बड़ी वार्ताएं हैं। सुपनखा का नाक कान काट के लक्ष्मण जी ने भेज दिया है। ऐसी अवस्था वाली बहन को देख के रावण को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। रावण आया है मामा मारीच को सोने का मृग बनने के लिए, बहुत प्रेरित किया। मामा मारीच सोने की मृग बने। भगवान राम को सीता जी ने निवेदन किया, सभी माताओं बहनों से निवेदन करूं, कभी अपने स्वामी जी लोगों को आदेश नहीं करना चाहिए। माँ ने आदेश करके गलती किया। राम देखो, वो सोने का मृग जा रहा है, जाओ उसे मार कर लाओ और ये उसका चर्म ले लाएंगे, हम लोग लेकर चलेंगे अयोध्या में, ये निशानी होगी यहाँ की। अब जाओ लाओ ये कह देना ही आदेश हो गया। कहते हैं असंभवम भेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय
सोने का मृग जन्म नहीं ले सकता, असंभव है। और तथापि रामो लुलुभे मृगाय, इसके बावजूद भी भगवान राम मृग, सोने के मृग पर लालच कर लिए। ऐसे ही प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसाम मलिनी भवन्ति। जब विपत्ति का समय आना होता है तो अच्छे अच्छे बुद्धिमानों की बुद्धि हरण हो जाती है। जाको प्रभु दारुण देख दीना, ताकर मत पहले हर लीना। वो स्वयं प्रभु है, सोने के मृग के पास गए हैं। वो तो माया का था, बाण लगते ही चिल्लाया, लक्ष्मण हे सीता, हे लक्ष्मण। भगवान राम के आवाज में वो चिल्लाया। इधर लक्ष्मण को नियुक्त कर गए थे भगवान राम सीता की रखवाली करने के लिए। सीता जी ने कटु वचन बोल दिया, लक्ष्मण भैया भी छोड़ के रेखा खींच के चले गए और रावण आया, माँ सीता का हरण किया है। भगवान राम सीता के वियोग में वन वन भटक रहे थे। उसी समय नारद जी मिले। नारद जी ने भगवान राम जी को देवी भागवत महापुराण सुनाया है और उस देवी पुराण के अंतर्गत माँ प्रकट हुई है और माँ ने दर्शन दिया है। माँ ने कहा, हे राम, आप की सीता कहाँ है ये तो आपको पता ही है, क्योंकि आप स्वयं ब्रह्म हो। राक्षस राज रावण के यहाँ सीता का प्रतिबिंब निवास कर रहा, रावण पर विजय प्राप्त, उसको लाओगे, सीता के साथ अयोध्या जाओगे, समस्त राक्षसों का उद्धार करने के लिए आप आए हैं। भगवती का आशीर्वाद वरदान प्राप्त कर भगवान राम सीता की खोज करते हुए किष्किंधा की तरफ गए हैं, जहाँ पे प्रवर्षण गिरी पर वो रहता था बाली, वो सुग्रीव जी ने देखा भगवान राम और लक्ष्मण जी को, शंका में हो गए। उन्होंने कहा, हनुमान जाओ देखो ये कौन है। हनुमान जी सुग्रीव की आज्ञा मान करके आए हैं, ब्राह्मण वेश धर के। भगवान राम और लक्ष्मण जी को उनकी परीक्षा लिया। उसके बाद में अपने स्वरूप में आकर के दोनों को कंधे पे बैठा के सुग्रीव से मिलाया, मित्रता हुई और सुग्रीव ने अपनी बात बताई, बाली का उद्धार किया। इसके बाद में सुग्रीव सेना सहित लेकर के पहले हनुमान जी गए हैं, सीता जी का पता लगाए हैं, अक्षय कुमार का उद्धार किया, संहार किया। इसके बाद में लंका जलाई, वापस आए, सूचना दिया। भगवान प्रसन्नता के साथ में वानरी सेना को लेकर लंका पर चढ़ाई की है और अनेकानेक राक्षसों का उद्धार करते हुए रावण का भी उद्धार किया। भगवान सीता जी को लेकर के अयोध्या आते हैं। 14 वर्ष बीतने वाला है। श्री राम कथा के अंतर्गत एक प्रातस्मरणीय पूज्यपाद भरत जी महाराज हैं, जिनका बहुत बड़ा चरित्र है। राम चरित्र के अंतर्गत भरत जी का जो चरित्र है ना, बहुत त्याग का चरित्र है और भरत जी परम संत हैं। चित्रकूट में मिलने भी गए थे भरत जी, मनाने गए थे राम जी को कि मना के ले आए। वहाँ पे राजा जनक जी भी गए थे, सुनैना जी भी गई थी, तीनों रानियाँ गई थी, सब लोग गए थे। वहाँ पे जनक जी अपने रानी सुनैना को बताते हुए कहते हैं कि भरत महामहिमा सुन रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। अरे इस भरत की बहुत बड़ी महिमा है, ये हम और संसारी व्यक्ति वर्णन कर ही नहीं सकता है। भरत की महिमा का वर्णन केवल राम जी कर सकते हैं। जानहि राम, वही जानते भी हैं और कोई जानता भी नहीं है, लेकिन जानते हुए भी भगवान राम भी उनके गुणगान का बखान नहीं कर सकते हैं
वो महिमा है भरत जी की। क्योंकि भरत जी के महिमा मंडन करते हुए भगवान राम के आंखों में आंसू आ जाएंगे, गला कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, बोल ही नहीं सकेंगे, तो कथा महिमा मंडन कैसे करेंगे। वो भक्ति पूर्ण जीवन भरत जी महाराज का। श्रीधाम अयोध्या में प्रतीक्षा करते करते अब सरजू तट पर भरत जी महाराज पहुंच गए हैं। लगता है कि अब मेरे भैया ने हमको त्याग दिया है, अब नहीं आने वाले हैं, 14 वर्ष तो बीत गया। इधर भगवान राम अनेक स्थानों पर पुष्प विमान से दर्शन कराते हुए माँ सीता को और साथियों के साथ आए हैं श्रीधाम अयोध्या में। भरत जी महाराज बहुत दुखी हैं, हनुमान जी को भेजा है उनके दुख दूर करने हेतु। सूचना जाओ दो, उनके कष्ट को दूर करो। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। ऐसे बहुत सुंदर भजन है, लेकिन अब भजन का समय नहीं, ये देवी भागवत है। सूचना पाकर के भरत जी महाराज अति प्रसन्न हुए। अब आए अयोध्या वासियों से कहते हैं, हे अयोध्या वासियों, लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा दो अवध नगरी। आज हमारे भैया राम आ रहे हैं। पूरे अयोध्या को सजवाया है। भगवान श्री राम का विमान उतरा अयोध्या में। विमान से भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता जी, विभीषण, हनुमान जी और सुग्रीव आदि और जो बैठे हुए थे उस सब लोग उतर के श्रीधाम अयोध्या की भूमि पर चरण रखे। सबसे तो पहले जन्मभूमि को प्रणाम किया है भगवान श्री राम ने, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमिश्च जाह्नवी च जनार्दना, जनकः पंचमे चैव जकारा पंचदुर्लभा। ये जननी जन्मभूमि, जाह्नवी मतलब गंगा जी, जननी जन्मभूमिश्च जाह्नवी च जनार्दन, और भगवान नारायण, भगवती अम्बा, ये सब बड़े मुश्किल से मिलते हैं। इसलिए जन्मभूमि को प्रणाम किया और इसके बाद श्री गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम किया है। माताओं में सर्वप्रथम भगवान श्री राम कैकेयी से मिले हैं, क्योंकि कैकेयी का चंद्रसेना अति संतुष्ट पुत्रीं प्राप्य मनोरमा। चंद्रसेन राजा के यहाँ समय आने पर एक सुंदर कन्या आई है, उसका नाम मंदोदरी रखा है। मंदोदरीति नामस्य पिता चक्रे मुदान्विता, मद्रदेशाधिपति सूर सुधन्मा नाम पार्थिवः। ऐसी मंदोदरी नाम की कन्या जब युवावस्था को प्राप्त हुई, हे देवी, युवावस्था को प्राप्त कन्याओं पर पिता चिंता करता है, उसके योग्य वर ढूंढता है, और वर की तलाश मन में जैसे जिज्ञासा जगी, उसी समय मद्र देश के अधिपति नाम है सुधन्वा, सुधन्वा नाम के राजा वहां पे आए हैं। राजा ने चंद्रसेन से उनकी पुत्री से विवाह का प्रसंग चलाया है। चंद्रसेन ने कहा, अहो मेरा सौभाग्य है कि हमारी पुत्री को आप वर्ण करोगे, वो आपको वर्ण करके धन्य हो जाएगी राजन। और पुत्री से जब जा करके बात बताई, तुम्हारे योग्य सुयोग्य राजा सुधन्वा पधारे हैं हमारे सिंघल देश में, लाडली उनका वर्ण कर दूं, वर्ण करके तो बहुत सुखी रहेगी। लेकिन मंदोदरी ने पिता से मना कर दिया, उनको भेज दीजिए, हमें विवाह नहीं करना है।
क्योंकि विवाह करके घर गृहस्थी में फंस जाना होता है, पति के अनुकूल रहना पड़ता है, पति व्रत धर्म का पालन करना पड़ता है और पति के इच्छा अनुसार कार्य करना पड़ता है। विवाह कराते समय हमारे आचार्य जो लोग बताते हैं कि वर का 5 वचन होता है, 5 वचन में एक वचन होता है कि मदीय चित्तानुगतस्य चित्तम। हे पिताजी, हमें वचन देना होगा, राजा के अनुकूल हमें चलना पड़ेगा। और कुछ दिन बाद बच्चे हो जाते हैं तो उनकी सेवा शुश्रूषा में ऐसे फंस जाना पड़ता, कहीं आना जाना नहीं हो पाता, हम स्वतंत्र रह ही नहीं सकते। पहले तो पति के अधीन, बच्चे बड़े हो जाएं तो बच्चों की बात माननी पड़ती है। आजीवन परतंत्र होकर के सधवा औरतों को जीवन बिताना पड़ता है। बड़ी कहानी बताई और विवाह न किया। इसके बाद में सुधन्मा वहां से चले गए हैं। कुछ समय बाद एक राजा और आए हैं। मंदोदरी की सुंदरता की बड़ी चर्चा हो रही थी। ऐसे सुंदर राजकुमारी का पाणी ग्रहण करने का उद्देश्य लेकर के आज गाम महावीरो वीरसेनो अति विस्तृतः एकाकी रथमारूढ़ कतिचित स्ववैर्व्रतः। कहते हैं अब एक राजा और आए हैं, नाम है वीरसेन। वीरसेन अपने पुष्प वाटिका में गई हुई मंदोदरी को देख करके आकर्षित हो जाते हैं और उसके साथ में जो दासी है, राजकुमारी तो लज्जित रह गई, लेकिन दासी से उन्होंने अपने विवाह का प्रसंग बताया। दासी ने जब चर्चा किया तो उनको भी उसने भेज दिया, विवाह नहीं किया। और हे देवी, ये महिषासुर देवी को कथा सुना रहा है कि अगर मेरा वर्ण ना करोगी तो तुम्हें भी पछताना पड़ेगा। फिर महिषासुर कहता है चारुदेशनो पिताम प्राप्य सुंदरी मुदितो भवत् जगाम स्वागृहं तुष्टो मुद्राधिपः स्त्रियाः। कहते हैं कि एक चारुदेशन नाम का राजा, मंदोदरी की छोटी बहन भी थी, उसका विवाह हो रहा था। सुंदर राजकुमार के साथ में विवाह होते हुए जब इसने देखा, विवाह से पहले वो दिव्य सुंदरता नहीं हो पाती जो जोड़े के साथ में होता है, ऐसी सुंदरता को देख करके मोहित हो गई है। मंदोदरी कहती है पिताजी अब हमारा भी विवाह कर दीजिए। तो एक चारुदेशन नाम के राजा के साथ में विवाह कराया है। लेकिन वो राजा जो था ना, वो अपने राज्य में दासियों के साथ में जो है उसका संबंध बना। देखा जब मंदोदरी ने, बाद में वो पछताने लगी कि ये कैसे वर को हमने वर्ण कर लिया, ये तो बहुत गंदा है, बहुत खराब है। बाद में जैसे मंदोदरी पछताने लगी, कैसे किम पुरुष को हमने नाहक वर्ण किया, हे देवी तुमको भी पछताना पड़ेगा। भगवती ने कहा रे मूर्ख, महिषासुर व्यर्थ की बातें ना कर, युद्ध कर। युद्ध में ये हमारे अस्त्र शस्त्र तेरे शोणित के भूखे हैं। और माँ उस समय मधु का पान करती हैं कि गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ मधु यावत् पिबाम्यहम् मया त्वयि हते त्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवता। मूढ़, अभी तू गर्जना कर रहा, अनेक प्रकार की बातें कर रहा है, अभी मैं तुमको मारूंगी तो ये हमारे देवता गर्जना करेंगे। और ये कह करके माँ देवी ने
महिषासुर पर प्रहार किया है और फिर भीषण युद्ध हुआ। कभी शेर का रूप बना लिया और कभी फिर भैंसा बन जाता है, कभी मानव बन के लड़ने लगता है। बड़ी माया दिखाया उसने, लेकिन भगवती के प्रहार से बच न सका। महिषासुर का भी उद्धार किया है। बोले महिषासुर मर्दिनी मैया की जय हो। देवताओं ने महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र गाया है। आइए हम लोग भी ऐसे माँ की स्तुति को आपके सामने भगवती को प्रसन्न करते हैं। बोल साचे दरबार की जय। ये स्तुति जिनको आती हो साथ में गाएंगे, और नहीं है आती है तो तालियों से स्वागत करते रहना है। बोल साचे दरबार की जय। ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती है सिद्धि कंठ कुटुंबी भोले कुटुंबिनी भूति कृते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्यक पर्दिनि शैलसुते मां रम्यक पर्दिनि शैलसुते रम्यक पर्दिनि शैलसुते दुर्भज वर्षिणि दुर्धर घर्षिणि दुर्मुख वर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि किल्बिष पोषिणि घोषरते तनुज निरोषिणि दिति सुत रोषिणि दुर्मद शोषिणि सिंधु सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैलसुते मां रम्यक पर्दिनि शैलसुते मां रम्यक पर्दिनि शैलसुते ऐ जगदम्ब करम्ब करम्ब वासिनि तोषिणि हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय तुंग दिजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटभ गंजे कैटभ धारिणि रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैलसुते मां रम्यक पर्दिनि शैलसुते रम्यक पर्दिनि शैलसुते ऐ सतखंड विखंडक पर्दिनि शैलसुते मां रम्यक पर्दिनि शैलसुते अनुरग संगर रक्षण संग परिस्फुर दंगन तत्कटके कनक विसंग प्रसंग निसंग रसत्कट संग हतावतुके चित चतुरंग बलं चितिरंग घटक बहुरंग रटक बटुके जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैलसुते मां रम्यक पर्दिनि शैलसुते मां रम्यक पर्दिनि शैलसुते दुर्ललनाथ देवित प्रेरित पावितयोत्तर नृत्य रते कृतकुक्ता कुक्तोद गडारि कटारि कुतूहल गान रते धूमुद्रोद मुधुन्द विचक्रन धीर मृदंग निनाद रते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैलसुते मां रम्यक पर्दिनि शैलसुते मां रम्यक पर्दिनि शैलसुते जय जय जगदम्ब सत्य पराशुति तत्पर विष्णुनुते धन धन जिंजिव जिंपित नोपर संचित मोहित भूनपते नटित नटात नटी नट नायक नाटक नाट्य सुगान रते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैलसुते मां रम्यक पर्दिनि शैलसुते मां रम्यक पर्दिनि शैलसुते ऐ सुमनः 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 सुमनोहर कांतियुते रजनी 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 वर वक्रवृते सुनयन विभ्रमरं भ्रमरं 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैलसुते मां रम्यक पर्दिनि शैलसुते मां रम्यक
वल्लिक पल्लिक मल्लिक झिल्लिक भिल्लिक भर्गवते चित्रकुट मुल्ल समुल्ल चितारुण तन्नज पल्लव सल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मां रम्यकपर्दिनि शैलसुते मां रम्यकपर्दिनि शैलसुते अविरल गण्डगरन् मदने दुर्मन्द मतङ्गजराजपते त्रिभुवन भूषण भूतकलानिधि रूप पयोनिधि राजसुते अयि सुधवी जनलाल समानस मोहन मन्मथ राजसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मां रम्यकपर्दिनि शैलसुते मां रम्यकपर्दिनि शैलसुते कमल दलामल कोमल कांति कला ललिता मल गाल गले सकल विलास कला निलय क्रमते लिखलत कल हंस कुले अलिकुल संकुल कुबलय मंडल मौरि मिलत कुलालि कुले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मां रम्यकपर्दिनि शैलसुते मां रम्यकपर्दिनि शैलसुते मुरलीरववर्णित कोविद लज्जित कोकिल मंजुमते विदित पुलेन्द्र मनोहर गुंज रंजित शैल निकुंज गते निज गुण भूत महाशबरी गणतुण समृत केलि गणे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मां रम्यकपर्दिनि शैलसुते मां रम्यकपर्दिनि शैलसुते अतितट पीत गोकुल विचित्र वयोधत रस्तत चंद्ररुचे प्रणत सुरासुर मौलि बड़ुस्फुर दंपन चंदक चंद्ररुचे जित कनकाचल मौलि मनोचित निर्धर कुंजर कुंभकुचे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मां रम्यकपर्दिनि शैलसुते मां रम्यकपर्दिनि शैलसुते विजित सहस्र करैक सहस्र करैक सहस्र करैक जुटे कृत सुर तारक शंकर तारक सूर सुते सुरत समाधि समान समाधि 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 सुधाकरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मां रम्यकपर्दिनि शैलसुते मां रम्यकपर्दिनि शैलसुते कमलं करुणानिलये करपश्यति योनुदिनं सशुभे अयि कमले कमलानिलये कमलानिलया सकटं भवे तव पदमेव परं पदमेश्वर शीलयतो मम खिन्न शिवे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मां रम्यकपर्दिनि शैलसुते मां रम्यकपर्दिनि शैलसुते कनक सनचिल कंज कनैनन चिंचित गण रंग भुवं भरति सखिं दशचेतो रम्भकटी परिरम्भ सुखानुभवं तव शरणं शरणं करवाणि नतामरवाणि निवासि शिवं जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मां रम्यकपर्दिनि शैलसुते मां रम्यकपर्दिनि शैलसुते तव विमलेन्द्रुकुलं बलमेन्द्रुबलं सकलं ननपूलयते किं पुरहूतमुखी सुमुखी विरसोभिमुखी प्रियते मम सुमनं शिवमानहरे भवती कृपया किमुदं क्रियते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मां रम्यकपर्दिनि शैलसुते मां रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि मय दीन दयालु दया कृपैव तया भवितव्यमुमे अयि जगतो जननी कृपया तिरनाशिकतानुपदाशिरते यदुचित वक्र भवद्युररी गुरुता दुर्तामपया कुरुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मां
महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते। स्तुतिमितः स्मितः सुसमाधिना नियमतो यमतो नुदिनं पठे भरमया रमया सनिसेव्यते हरिजनोरिजनोऽपि च तं भजे हरिजनोरिजनोऽपि च तं भजे हरिजनोरिजनोऽपि च तं भजे। बोलिए महिषासुरमर्दिनी मैया की जय हो। बहुत घोष होने लगे। देवताओं ने जय जयकार किया, पुष्प की वर्षा करी। माँ भगवती जगदम्बा प्रसन्न हुई और देवताओं को अभयता का वरदान दिया। माँ ने कहा, हे देवताओं, अब निर्भय विचरण करो स्वर्ग में, धरती पे और यत्र तत्र सर्वत्र। आपको जब जब कोई बाधा सताए इस तरह की, हे देवताओं हमारी याद करना। हम आप सभी देवताओं, मनुष्यों, संतों की रक्षा करने के लिए अवश्य आऊंगी। ऐसा कह करके माँ अंतर ध्यान हुई है और माँ भगवती के देवी पुराण के अंतर्गत महिषासुर का उद्धार हुआ है। श्री व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, श्रेणुराजन प्रवक्ष्यामि देव्याश्चरितमद्भुतं सुखदं सर्वजन्तूनां सर्वपापप्रणाशनम् यथा शुम्भो निशुम्भस्य भ्रातरो बलवत्तरो बभूवतो महावीरा बध्यो पुरुषैव वत्किलः चण्डमुण्डो महाबाहु रक्तबीजो वदास्त्रतः धूम्रलोचननामा च विहास्ते शारणाङ्गणे शुम्भादीनां वधं चैव सुराणां रक्षणं तथा एतदाख्यानं सर्वं पठन्ति भुवि मानवाः। हे राजन जन्मेजय, माँ भगवती को गए हुए अनंत काल तक समय बीता, देवता स्वच्छंद विचरण कर रहे थे। बहुत समय बाद दो दैत्य हुए हैं, उनका नाम हुआ है शुंभ और निशुंभ। उनके प्रतापी सेना हुए रक्तबीज, चंडमुंड, धूम्रलोचन आदि पराक्रमी दैत्य, उनके सैनिक और सेना हुई। ऐसे शुंभ निशुंभ में भी अति कठिन तपस्या करने के उपरांत ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके और उसी महिषासुर के जैसे सभी देवताओं को हराया और स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाया है।
ऐसे शुंभ निशुंभ का भी माने हाथ चक्र दूजे सोहे तलवरिया भगतन की पूजत बाट भारी जय करिया। भक्तन के पूजत बाणे भरी जय करिया। सोने के मुकुटवा सोहे सोने के मुकुटवा सोहे माई के लाल रूपवा मनवा मोहतवा सुरतिया मनवा मोहतवा तुम्हारी शेर पे सवार रूपवा मनवा मोहतवा तुम्हारी शेर पे सवार रूपवा मनवा मोहतबा। सोहे बोल सोहे तिरिया धनुलिया सोहे बोल सोहे तिरिया धनुषिया लाल रंग साड़ी सोहे चांदी धाम विंध्याचल जैसे ओढ़ेली चुनरिया चल जैसे ओढ़े चुनरिया माई दरबार रूपा मनवा मोहतवा सुरतिया मनवा मोहतवा तुम्हारी मैया शेर पे सवार रूपवा मनवा मोहतवा रूपवा मनवा मोहतवा सुरतिया मनवा मोहतवा तुम्हारी मैया शेर पे सवार रूपवा मनवा मोहतवा मनवा मोहतबा तुम्हारी शेर पे रूपवा मनवा मोहतवा तुम्हारी शेर पे सवार रूपवा मनवा मोहतवा सुरतिया मनवा मोहतवा सुरतिया बोल शेरा वाली मैया की जय हो बोल साचे दरबार की जय हो बोल काली माता की जय हो। दिव्य स्वरूप है माँ का। ऐसे परम दिव्य स्वरूप लेकर माँ महल में आए, राजमहल में आए। राजा उस मंत्री को बुलाया जो पहले नौकरी करता था। मंत्री को बुलाया, बड़ा सम्मान दिया, बड़ा धन संपत्ति दिया। राजा ने कहा भाई आप बड़े ज्ञाता हो, बहुत विद्वान हो, आप भविष्य की बात जान जाते हो। आज 6 महीना पहले हमारी उंगली कटी थी। आपने कहा राजा साहब जो होता है सो अच्छा ही होता है, भगवान जो करते हैं वो बढ़िया करते हैं। 6 महीना पहले कैसे पता था तुमको? ऐसी ऐसी घटनागति में शिकार करने गया था और वहां बलि के लिए पकड़े गए। मेरी अंगुली कटी थी तो बच के आए हैं, नहीं तो वहां हमारा गला कट गया होता। सो मंत्री ने फिर कहा राजा साहब जो होता है, जो भगवान देवी माँ करती है वो अच्छा ही करती है। हम मानवों को लगता है कि हमारा अनिष्ट हो गया, हमको कष्ट मिल रहा है, हमारा दुख मिल रहा है, लेकिन जो होता है उसका कोई कारण होता है। राजा साहब ने कहा हमने तुमको नौकरी से निकाल के अच्छा नहीं किया, इतने दिन तक तुम्हारा खर्चा कैसे चला होगा, परिवार कैसे चला होगा। फिर कहा जो होता है सो भगवान अच्छा ही करते हैं। राजा ने कहा इसमें क्या अच्छाई है? अरे वो अच्छाई तो हमारे समझ में आ गई, उंगली कटी थी सो हमारा गर्दन बच गया। मंत्री ने कहा राजा साहब अगर आपकी उंगली कट गई थी, आप हमें नौकरी से निकाले ना होते, हम आपके साथ ही रहते।
ये नए वाले मंत्री ने तो आपका साथ छोड़ भी दिया, हम आपका साथ कदाचित नहीं छोड़ते, भले मेरी जान चली जाती, और हम साथ ही रहते तो हम दोनों पकड़ लिए जाते, और दोनों पकड़ लिए जाते तो आपकी तो उंगली कटी थी, आप बच गए, और वहाँ हम होते तो हमारा गला कट गया होता। आज हम बचे न होते बात करने के लिए, है ना। तो इसीलिए जो भगवान करते हैं, जो देवी माँ, दो देवीय शक्ति की प्रेरणा से, इच्छा से होता है, ये मान लेना चाहिए। दैव योग है ये, कुछ भगवान की प्रेरणा। ऐसी दैवीय प्रेरणावश सारे मंत्रियों ने धन लेकर के दूसरे राजाओं का पक्षपात किया। युद्ध करने तो गए, राजा को दिखाना तो है ही है कि युद्ध करने जा रहे हैं हम, लेकिन वहां पर बाण चलाएं तो दूसरी तरफ चलाएं। युद्ध किया नहीं ठीक से, राजा ने जीत लिया, राजा सुरत को पराजित कर दिया। पराजित राजा चिंतातुर हो गए। पराजय होकर जीवन व्यतीत करने जैसी आदत नहीं थी। राजा साहेब ने क्या किया? राजा साहेब राजमहल छोड़ के जंगल में चले गए हैं, और जंगल में जाते हैं, वहां पे सुबह सुबह विचरण कर रहे हैं। विचरण करते समय एक बनिया मिल गया। राजा साहब और बनिया का दोनों का परिचय होता है। राजा साहब ने पूछा, आप कौन हैं? बनिया ने कहा, समाधिर नाम अवश्यो हम। कहते हैं, मेरा नाम समाधि है, मैं धनी कुल में उत्पन्न हुआ और हमारे पास धन संपत्ति बहुत अच्छा था। तो पुत्रदारैर निरस्तश्च धनलोभाद साधुभिः दीनश्च धनैदारे। ऐसे धन के लोभ में हमारे दारा अर्थात पत्नी और पुत्रों ने हमको घर से निकाल दिया है। ये संसार बहुत ही स्वार्थी होता है। हे राजा साहेब, आप अपना परिचय बताएं। राजा साहेब राजसी वेश में थे, इसलिए पहचान करके वैश्य समाधि ने राजा बोला और उनके वहां पहुंचने का कारण पूछा। तो राजा साहेब ने कहा, मेरी और तेरी एक जैसी गति है। तो अपने घर से निकाला गया है और मैं राज्य से निकाल दिया गया हूं, दोनों की एक गति है। लेकिन हे वैश्य, ऐसी गति को प्राप्त हम लोगों का जो मन है ना, ये माया में लगा हुआ है। हमारा मन अपने राज्य में ही लगा है। न जाने स प्रधानों में सूरहस्ती सदा मदः। वो जो मदमस्त हाथियां हमारे राजमहल, मन बहुत चंचल है। ये दोनों लोग आपस में वार्ता करते करते एक मेधा ऋषि हैं, मेधा ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं और मेधा ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं और मेधा ऋषि से प्रश्न करते हैं। पहले तो उनको प्रणाम किया, हे ऋषिवर, आपके पावन चरणों में हम राजा सुरथ और वैश्य समाधि का अनंत कोटि प्रणाम स्वीकार करें। नमोस्तनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्ष शिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। धारिणे नमः। जब ऋषि को प्रणाम किया, ऋषिवर ने आशीर्वाद दिया, स्वस्तिस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोवाजहस्ति धनधान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु विजयोस्तु रिपुक्षयोस्तु वंशे समृद्धि भवतां
हरि भक्तिरस्तु। प्रणाम। आप लोगों का मन मोहित हो रहा है। जो माया है वो विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, वो आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा है जो माया के रूप में पूरे संसार वालों को नचाती है। नचाय माया जादूगरनी, जग को रही नचाए नचाए माया जादूगरनी। नचाय नचाय हे माया जादूगरनी, सारे जग को रही नचाए नचाए ये माया जादूगरनी। ये माया जादूगरनी, ये माया जादूगरनी। ये माया जादूगरनी, हाँ माया जादूगरनी। सारे जग को रही नचाए नचाय माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाय रचाय माया जादूगरनी। माया जादूगरनी। ये सबको रही नचाय नचाय माया जादूगरनी। को रही नचाए नचाए माया जादूगरनी। राधे पूजा को पार न पावे, यह सबको नाच नचावे। पूजा को पार न पाए यह सबको नाच नचाए। भैया को पार न पावे, ये सबको नाच सबको नाच नचाए। में दो दुख में सुख दर्शाय, और दुख में सुख दर्शाय ये माया जादू। माया जादूगरनी। हे हरि सबको रही नचाए नचाए माया जादूगरनी। सारे जग को रही नचाए नचाए राधे जादूगरनी। सारे जग को रही नचाए माया जादूगरनी। माताएं मांगती भी हैं भगवान से तो अपने पति और अपने बच्चों के लिए मांगती हैं, अपने लिए कुछ नहीं चाहती है। कभी कोई माता कोई इज़ा नहीं कही होगी आज तक कि हमारा पति निर्धन हो, गरीब हो, या मैं उससे बेहतर हो जाऊं। नहीं, मैं मेरे स्वामी मेरे आगे नौजवान बने रहे, सुंदर बने रहे, और उनको जरा पीड़ा रोग ना व्याप्त हो उनके शरीर में, निरोग रहे, ऐसी कामना करती होंगी जरूर। ऐसी कामना करते ना। तो ऐसे ही कामना करने वाले एक
नवविवाहिता के पति परदेश गए। जब जाने लगे तो थोड़ा दुख होता है। उस समय मोबाइल फोन चलता नहीं था, समाचार बहुत दिनों में मिलता था। अब तो बड़ी सुविधाएं हैं, आप वीडियो कॉल कर लें तुरंत, कहाँ पहुँचे हो, ट्रेन मिली नहीं मिली, कहाँ तक पहुँचे, अपने गंतव्य तक आराम से पहुँच गए, भोजन किया नहीं किया, सुबह शाम रोज वार्ता हो रही। लेकिन प्राचीन समय में ये सब कोई सुविधाएं नहीं थी। ऐसी सुविधा से विहीन एक अबला अपने स्वामी जी की याद में जाते समय ही रोती है, स्वामी जी आप हमें छोड़ के जा रहे हो, मैं कैसे बिताऊंगी। तो स्वामी जी ने कहा देखो 15 दिन गिनती गिनना, 15 दिन में आ जाएंगे, 9 दिन में नवान्न पूरा हुआ, 10वें दिन पहुंच जाएंगे। क्यों आचार्य, ऐसे ही तो बोल के आए होंगे। तो ऐसे बता के गए हुए पति की प्रतीक्षा कर रही है वो अबला। गिनती नहीं जानती तो उसके यहाँ मिट्टी की दीवार है, मिट्टी के दीवार में गाय के गोबर से निशान बनाती है। निशान बना के वो उसका स्वामी ही गया है कि ये 15 निशान बनाए देता हूँ, इसको एक एक दिन में मिटाते रहना। जिस दिन वो अंतिम वाला तेरे चरणों में आया पुजारी, हमसे पर्दा हटा लो तेरा वाले, तेरे चरणों में आया पुजारी, तेरे चरणों में आया पुजारी, मेरे पर्दा उठा लो तेरा वाले। भैया तुमने क्यों मुखड़ा छुपाया, बड़ी दूर से मंदिर में आया। मैया तुमने क्यों मुखड़ा छुपाया, बड़ी दूरी से मंदिर में आया। भैया तुमने क्यों मुखड़ा से मंदिर में आया, मुझको अपना बना लो तेरा वाली, मुझको अपना बना लो तेरा वाले। तेरे चरणों तेरे चरणों में आया पुजारी, हीरा है। घर बार छोड़ा, तेरे खातिर माँ घर बार छोड़ा, तेरे खातिर माँ घर बार छोड़ा। भैया तुमसे ही नाता मैं जोड़ा, मैया तुमसे ही नाता ही जोड़ा, भैया तुमसे ही नाता मैं जोड़ा। मैया तुमसे ही नाता ही जोड़ा। तो दर्शन दिखा दो सेरा वाली, दर्शन दिखा दो तेरा वाले, मुझको दर्शन दे दो सेरा वाली। हरि हरि
भक्तों से रवानी। तेरे चरणों में आया पुजारे, डालो रवानी। तेरे चरणों में आया पुजारी। तेरे भक्तों ने तुझको पुकारा, आके हमको भी दे दो सहारा। तेरे भक्तों ने तुझको पुकारा, आके हमको भी दे दो सहारा। तेरे भक्तों ने तुझको पुकारा, आके हमको भी दे दो सहारा। अपना दामन छुड़ा लो तेरा वाली। अपना दामन छुड़ाओ तेरा वाली। तेरे चरणों में आया पुजारी, तो पर्दा उठा लो तेरा वाली। तेरे चरणों में आया पुजारी, पर्दा उठा लो राधे। पुजारी के पर्दा हटा लो तेरा वाली। तेरे चरणों में आया पुजारी के पर्दा हटा लो तेरा वाली। तेरे चरणों में आया पुजारी के पर्दा हटा लो तेरा वाली। तेरे चरणों में आया पुजारी के पर्दा हटा लो तेरा वाली। तेरे चरणों में आया बोल शेरावाली मैया की जय हो। बुढ़ापा किसने देखा है, तीरथ कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तीरथ कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे। कान से सुन नहीं पाओगे। कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे। कथा तुम सुन नहीं पाओगे। कथा तुम सुन नहीं पाओगे। कथा सुनो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुन भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में
तेरा उठ नहीं पाएगा, हाथ तेरा उठ नहीं पाएगा, दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। दान करो भर जवानी में बुढ़ापा किसने देगा है, दान करो भरी जवानी किसने देगा है, भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देगा है, भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जाता हूँ तो इनका जो घर का व्यास है ना जोरदार तालियों से स्वागत करिए होती है। क्या बात है, बड़ी सुंदर बात है। प्रसाद लेकर ही अपने घर जाएं। कल ठीक अपने समय से कथा पंडाल में पधारे, कथा समय से हो, क्योंकि विस्तार है। ये तो भगवती की कृपा जितना है उतना ही हो पाएगा। उतारो रे जगदम्बे माता की जय माता, जय जय माँ, जय जय जगदम्बा माता, जय जय माँ। बड़ी ममता है ये करुणा माया दुलार माँ की हाथों में क्यों न देखूं मैं बारंबार माँ के हाथों में देखूं हरी बड़ी नया चमत्कार माँ के हाथों में। नित्य करूं झूम झूम झम 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 झूम झूम झांकी निहारो रे, मेरा तेरी झांकी निहारो रे, मैं तो आरती उतारो रे जगदम्बे माता की, मैं तो आरती उतारो रे जगदम्बे माता की। जय जय जगदम्बे माता, जय जय माँ, जय जय जगदम्बे माता, जय जय माँ, जय जय जगदम्बे माता, जय जय माँ, जय जय जगदम्बे माता, जय जय माँ। सदा होती है जय जयकार माँ के मंदिर में, सदा होती है जय जयकार माँ के मंदिर में, झांझर की होए झनकार माँ के मंदिर में, सदा मंदिरे करते पुकार माँ के मंदिर में, बरसात के भंडार माँ के मंदिर में, बरसात के भंडार माँ के मंदिर में। दीप धरूं धूप करूं प्रेम सहित भक्ति करूं जीवन सुधारो रे, प्यारा प्यारा जीवन सुधारो रे, जगदम्बे माता की जय जय जगदम्बे माता, जय जय माँ, जय माँ, जय जय जगदम्बे माता, जय जय माँ। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी चैतन्यमां। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च भ्राता। महं कुर्मे पश्यमि वरदो कात्याये महादेवाय धीमहि तन्नो
श्रीरुद्रः प्रचोदयात् सेवन्तिका वकुलचम्बकपाटलाब्जै उन्नागजातकरवीलरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कामय्या की लाल की श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की आज के आनंद की निर्धन को माया बालक को विद्या कहलो निर्धन को माया बालक को विद्या कहलो निर्धन हे मैया अंधन का दयालु नयन अंधन का दयालु नयन हे मैया तुम्हारे निर्धन को माया तोले को काया कहलो निर्धन को माया पाजिन को दारू ललनवा पाजिन को दारू ललनवा पाजिन को दारू ललनवा हे मैया तो है भवन जोड़ी